लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, तो हमें पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? एक चॉक्स चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए या व्हाइट बोर्ड चाहिए। एक मैकेनिक है तो मैकेनिक्स को कोई व्हीकल है, बाइक बनाना है तो उसको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है। ठीक है, कोई एक राजमिस्त्री है एक, तो उसको क्या क्या बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होता है किसी भी चीज को करने के लिए, यहाँ पे टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए, टैक्सोनॉमी की पढ़ाई करने के लिए कुछ डिवाइसेस की जरूरत होती है। ठीक है, व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स? तो डिवाइसेस हेल्प्स इन स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की स्टडी करने में जो भी डिवाइसेस जो होता है हमें हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिवाइसेस है उसके बारे में लिखा गया है। हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और की, इसको हम टैक्सोनॉमिक की भी कहते हैं। तो ये 5 चीजें एनसीईआरटी में लिखी गई है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये 5 चीजें हैं जो हमें टैक्सोनॉमिक की स्टडी करने में, ठीक है, यू नो वेरी वेल दैट टैक्सोनॉमिक में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीजें करते हैं। तो जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हो, उसका क्लासिफिकेशन करते हो, तो उसमें कुछ डिवाइस होते हैं, है ना, कुछ टूल्स होते हैं जो हमें उस स्टडी को आसान करता है। उस स्टडी को करने में हमें सहायता चाहिए। उसी की सहायता से कुछ टूल्स होता है, उसके सहायता से हम किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स के बारे में हम उसकी टैक्सोनॉमिकल स्टडी कर सकते हैं, उसको का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन को समझने के लिए जो चीज हम डिवाइसेज इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, अब ये टैक्सोनॉमिकल एड में 5 एनसीईआरटी में लिखा गया है, इनके बारे में हम पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक बात और हम बताना चाहते हैं कि आप अगर टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हो तो टैक्सोनॉमी की स्टडी करने से हमें क्या फायदा है? तो टैक्सोनॉमी की स्टडी करने से हम लोग एग्रीकल्चर के सेक्टर में, फॉरेस्ट्री के सेक्टर में, इंडस्ट्री या बायो रिसोर्सेज के सेक्टर में इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में कोई एक इंसेक्ट है, वो हमारे फसल को नुकसान कर रहा है, तो दूसरा इंसेक्ट जो है वो उस इंसेक्ट को खा जा रहा है, उसके लिए प्रेडेटर का काम कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है तो उस इंसेक्ट की टैक्सोनॉमिकल स्टडी हमें पता होना चाहिए, उसकी बिहेवियर, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें पता होना चाहिए, ताकि हम ऐसे केस में बायोलॉजिकली कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरे प्रेडेटर को इंट्रोड्यूस कर सके, ताकि हमारा जो फसल है वो नुकसान होने से बचे। इसी प्रकार से फॉरेस्ट्री के केस में आप डिफरेंट फॉरेस्ट में प्लांट होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा मेडिसिनल प्लांट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इंडस्ट्री के सेक्टर में, बायो रिसोर्स के सेक्टर में आगे चल करके हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये सब एप्लीकेशन है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हर्बेरियम के बारे में। यू वेरी वेल नो दैट टैक्सोनॉमिकल एड्स द डिवाइसेज व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए जो डिवाइसेज इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? नो, अब हम बात करते हैं हर्बेरियम के बारे में कि हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम देखिए क्या होता है कि यह एक प्रकार का, जैसे हर्बेरियम क्या होता है, आपने भी प्रैक्टिकल किया होगा, हम भी प्रैक्टिकल किए हैं। तो हम भी अपने स्कूल में, कॉलेज में हर्बेरियम बनाए थे, क्लास 12 का एग्जाम दिए थे, फिर मैंने बीएससी किया था, तो उस समय हर्बेरियम हम लोगों को बनाना पड़ा था। तो हर्बेरियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक पेज है, ठीक है, कोई भी एक पेज ले लीजिए और पेज में हर्बेरियम बना सकते हैं। ठीक है, पेज में आप हर्बेरियम बना सकते हैं। पेज में क्या होता है, कोई भी प्लांट को लाते हैं, कोई भी प्लांट के स्पेसिमेन को लेते हैं और उस पर रख करके उसको प्रेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बुक से आपको समझाना चाहता हूं इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए एक किताब है, एक बुक्स है, ठीक है, तो इस बुक्स से इसको मान लीजिए एक हर्बेरियम है। हर्बेरियम एक पेज पे भी बनाया जा सकता है, एक शीट पे भी बनाया जा सकता है, और हर्बेरियम का एक बड़ा सा फाइल भी होता है। तो
किसी भी चीज का हार्बेरियम बनाना है, कोई प्लांट स्पेसिमेन है उसका हार्बेरियम बनाना है, तो उसको क्या करते हैं, उसको लाते हैं और उसको एक पेज में ऐसे डाल करके, मतलब बिल्कुल हेल्दी प्लांट होना चाहिए, ग्रीन कलर का प्लांट होना चाहिए, बिल्कुल ग्रीनी प्लांट होना चाहिए, इसमें रख देते हैं और ऐसे इसको दबा करके इसके ऊपर में और भी बुक्स रख देंगे। तो 2 दिन के बाद फिर इसको देखेंगे, फिर इसको फिर चेंज करेंगे, क्योंकि एक ही बुक्स में आपको नहीं रखना है, नहीं तो ये प्रिंट किया हुआ मैटर सब उसके लीफ पे चिपक जाएगा। तो इसको अप्रेस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जब वो तैयार हो जाता है हार्बेरियम, उसके मॉइस्चर वगैरह खत्म हो जाते हैं, तो कुछ जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जिसका छिड़काव करके उसको हम लोग एक फाइल बना करके रख लेते हैं। तो हार्बेरियम बड़ा सिंपल सा चीज है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो बड़ा इजीली समझ लेंगे आप, ठीक है। तो हार्बेरियम जो होता है, अच्छा हार्बेरियम जो क्लासिफिकेशन है ना, हार्बेरियम जो है उसमें जो हम लोग क्लासिफिकेशन का सिस्टम फॉलो करते हैं वो बेंथम और हुकर जो ट्रेडिशनल चल रहा है ना, वही क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। हार्बेरियम के सीट में जैसे हार्बेरियम हमने बनाया तो उसका नीचे उसका लोकल नेम, इंग्लिश नेम, उसका बोटेनिकल नेम लिखते हैं, जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन होता है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो होता है वो हार्बेरियम में नहीं लिखा जाता है। जैसे प्लांट का हाइट हो गया, नंबर ऑफ ब्रांचेज हो गया, ये सब हम लोग हार्बेरियम में नहीं लिखते हैं, ठीक है, हार्बेरियम में नोट नहीं करते हैं। बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी एक प्लांट ले लीजिए, जैसे कि आप देखिए एनसीईआरटी में तो हार्बेरियम का एक बना हुआ है, बॉक्स टाइप के बना हुआ है, उसमें बहुत सारे फाइल डाले हुए हैं। आप महाराष्ट्र स्टेट बुक का देखेंगे तो एक बारामती जगह है महाराष्ट्र में, तो एक टीसी कॉलेज है, वहां का कोई बच्चा हार्बेरियम बनाया है उसी कॉलेज से और उसको उसमें लगाया गया है, बुक्स में उसका दिखाया गया है। तो उसको आप देखिए, हार्बेरियम इज बेस्ड ऑन द बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन पे। कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस इन ड्राई एंड प्रेस्ड फॉर्म, है ना। इसमें क्या करेंगे, प्लांट को स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे और उसको ड्राई करेंगे। और ड्राई करने का तरीका नहीं है कि ऐसे नहीं करेंगे धूप में उसको हम लोग ड्राई कर देंगे, धूप में ऐसा नहीं कि अगर कहीं से सनलाइट आ गया तो उसको हम लोग रख देंगे तो प्लांट जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। फिर उसको प्रेस करोगे ना बुक्स में तो वो टूट जाएगा। ऐसा नहीं करना मेरे भाई। क्या करने का, एक प्लांट लाने का, एक प्लांट को इस पेज में रखने का और इस पेज को ऐसे फोल्ड कर देने का। अब ग्रीन प्लांट रहेगा तो वो टूटेगा नहीं, उसको प्लांट को सही तरीके से रख करके और उसको ऐसे कर देने का और उसके ऊपर में 2-4 बुक रख दो। फिर उसको 2 दिन के बाद खोल देना है, फिर उसको ट्रांसफर कर देना है दूसरे पेज में। एक ही पेज में नहीं, ऐसा नहीं कि एक पेज में रख दिया और हम 10 दिन तक सो गए तो फिर उसका पूरा प्रिंट छप जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करने का। तो तरीका होता है, इसका बनाने का तरीका होता है। एक बार आप बना लेंगे, हार्बेरियम बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है इसमें। तो इसमें कलेक्शन करते हैं प्लांट को कलेक्शन करने के बाद उसको ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं। प्रेस मतलब उसको ऐसे करके रखेंगे, इसके ऊपर में प्रेस कर देंगे उससे, ठीक है। फ्रॉम प्रिजर्व्ड, है ना, प्रेस्ड फॉर्म में, है ना, ड्राई एंड प्रेस्ड फॉर्म, है ना, ड्राई एंड प्रेस्ड फॉर्म, ठीक है। ड्राई एंड प्रेस्ड फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। और प्रिजर्व ऑन सीट, उसको सीट में प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व कहां करेंगे, सीट में उसको प्रिजर्व करेंगे। एक सीट रखेंगे और सीट में प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल्स भी हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पे है, ये स्टैंडर्ड साइज हार्बेरियम का क्या होता है। अगर सेंटीमीटर में करोगे तो 41 × 29 सेंटीमीटर, इंच में अगर बताओगे तो 11.5 × 16.5 इंच, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। हार्बेरियम का साइज क्या होता है, जो पेज होगा ना, है ना, उसकी लेंथ और विड्थ दी गई है कि उसकी साइज क्या होगी। तो या तो सेंटीमीटर में देख लो या तो इंच में देख लो। 41 × 29 सेंटीमीटर या 11.5 × 16.5 इंचेज। ये बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अब देखो, अब हमको क्या करना है, हार्बेरियम जब आप बनाते हो तो हार्बेरियम बनाने के बाद क्या क्या आपको हार्बेरियम में आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ हेल्दी प्लांट। कोई भी हेल्दी प्लांट को लीजिए और हेल्दी प्लांट को लीजिए, कोई मान लीजिए छोटा सा प्लांट है कोई, ठीक है, कोई ग्रास का ही हार्बेरियम बनाना चाहते हैं, कोई भी हर्ब्स का हार्बेरियम बनाना चाहते हैं, तो उसका एक हेल्दी प्लांट ले लीजिए जिसमें कोई डिजीज नहीं लगा हुआ हो, ऐसे प्लांट को ले लीजिए, ठीक है। उसको ड्राई ऑन पेपर। अब पेपर में कैसे ड्राई करना है, बीच में रख देना है और उसके ऊपर में बुक्स वगैरह रख देने हैं, एक बुक्स के बीच में, और वो
पेपर के अंदर में चिपका करके उसको रख देना है। फिर वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, फिर और निकालो, फिर दूसरे पेज में ट्राई, उसको मॉइस्चर को खत्म करना है उसका, धीरे 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 मॉइस्चर खत्म हो जाना चाहिए, इतना ड्राई कर देना है और वो पूरा का पूरा वो प्रेस हो जाएगा। तो ये कर देना है। फिर पॉइजनिंग करते हैं, एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है HgCl2। HgCl2 को हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड कहते हैं, या कॉमन भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं कोरोसिव सब्लिमेट। ये जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, कि हार्बेरियम में पॉइजनिंग करने के लिए, ताकि उसमें फ्यूमिगेंट्स ना लगे, रोडेंट्स रैट्स वगैरह खा सकते हैं ना, तो ये केमिकल आप डाल देंगे तो नहीं, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये केमिकल्स को हम प्रयोग करते हैं ताकि वो काफी दिन तक प्रिजर्व रह सके, ठीक है। उसके बाद फिर तो ये पॉइजनिंग जरूरी है। कौन सा केमिकल प्रयोग करते हैं एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है मैं बोलते रहता हूं साथ साथ, कोरेसिव सब्लिमेट या HgCl2, ठीक है, इसको मर्क्यूरी क्लोराइड भी बोलते हैं, ये भी बातें आप याद रखिएगा। माउंटिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, माउंटिंग। अब आपको प्लांट रखना है तो आपका साइज जो है वो ये साइज है ना। अब प्लांट बहुत बड़ा लेकर के चला है तो वो नहीं एडजस्ट होगा ना, तो उसी हिसाब से आप कोई प्लांट, अगर पूरा बड़ा प्लांट है तो उसका पूरा तो हार्बेरियम नहीं बन सकता, कोई एक पार्ट का आप उसका हार्बेरियम बना सकते हो, उसके लीफ को तोड़ करके उसका हार्बेरियम बना सकते हो, ठीक है। तो हार्बेरियम जो होता है, माउंटिंग करने का मतलब एडजस्टमेंट, इस तरीके का हम हार्बेरियम बनाएंगे, इस तरीके का हम प्लांट को प्रेस करेंगे, ताकि उसके बाद में जब प्रेस हो जाए, प्रेस करने के लिए किसी दूसरे बुक्स में हमने प्रेस कर दिया, अब उसको हम हार्बेरियम शीट पे तैयार करेंगे और हार्बेरियम शीट पे रखेंगे, और रखने के बाद उसको चिपका देंगे, टेप से चिपका दीजिए या फेविकॉल थोड़ा बहुत दे करके लगा करके चिपका दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया माउंटिंग। उसके बाद फिर माउंटिंग कर देंगे। अब उसके बाद फिर उसका क्या करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब उसका लोकल नेम कहाँ है, कहां से कलेक्ट किया गया है, किसने कलेक्ट किया गया है, जिसने कलेक्ट किया है उस प्लांट को, जिसने हार्बेरियम को बनाया है उसका भी नाम लिखा जाता है, ठीक है। उसका बोटेनिकल नेम लिखा जाता है, उसका क्लासिफिकेशन, लेकिन उसके मार्फोलॉजिकल फीचर नहीं लिखा जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके मार्फोलॉजिकल, उसके हाइट साइज नहीं लिखा जाता है, ये सब चीज कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। काफी सारे हार्बेरियम से रिलेटेड पॉइंट है, पर जो आपके लिए जरूरी है वो इतना ही सारा पॉइंट है कि सबसे पहले हम लोग उसको कलेक्शन करेंगे, हेल्दी प्लांट को ड्राई करेंगे पेपर पे, पॉइजनिंग करेंगे, माउंटिंग करेंगे, और उसके बाद फिर उसका जो इंफॉर्मेशन होगा, जैसे मान लीजिए इस तरीके का एक पेज है, ठीक है। अब इस पेज पे मान लीजिए एक कोई प्लांट है, ठीक है, इस तरीके से ये कोई प्लांट है, प्लांट को मैंने ड्राई एंड प्रेस चिपका दिया, तो यहां पे हम उसका पूरा इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। डेट ऑफ कलेक्शन भी लिखते हैं, ध्यान रखें क्या क्या लिखेंगे, डेट ऑफ कलेक्शन लिखेंगे, जिस इंस्टीट्यूट में है, जैसे मान लीजिए कि आप JNU में पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो उसमें उसका नाम लिखेंगे, आपका उसका लोकल नेम लिखोगे, इंग्लिश नेम भी लिखा जाता है, उसका कलेक्शन जिसने किया है उस बंदे का नाम लिखा जाता है, तो ये सब चीजें लिखी जाती है ना। तो इस तरीके से हार्बेरियम बन जाता है। हार्बेरियम को बनाने के बाद, जैसे मान लिया हार्बेरियम का एक फाइल होता है, अगर आपको उसको क्या है कहीं रख देते हैं, फिर बाद में फ्यूचर में कोई उसको पढ़ेगा, क्यों हार्बेरियम बना रहे हैं, हमने बोला ना कि इसके बाद अभी मैंने कोई हार्बेरियम बना लिया, उस प्लांट के बारे में ज्यादा जानता है, फ्यूचर में कोई स्टूडेंट अगर उसका स्टडी करना है तो वो हार्बेरियम देखेगा, वहां लिखा अच्छा ये हार्बेरियम जो है वो दिल्ली का कोई स्टूडेंट से बनाया है, JNU का, तो वो JNU में वो कहां से कलेक्ट किया गया है, उस जगह का, उस लोकेशन का नाम लिखा रहेगा, तो उस लोकेशन में सर्च करेगा कि अच्छा ऐसा प्लांट कहां पे दिखाई दे रहा है, ओके वो प्लांट है। मतलब आपको समझ में आ रहा है, उससे आपको पूरा इंफॉर्मेशन होता है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन होता है, और यही तो आइडेंटिफिकेशन, यही तो टैक्सोनॉमी है, ठीक है। तो आप कोई भी हार्बेरियम बनाते हैं तो उसके बारे में अब एक चीज और समझिएगा, ठीक है। एक चीज और समझना है कि जैसे मान लीजिए हार्बेरियम बनाया, तो एक पेज पे हार्बेरियम हमने बना लिया, अब उसको हमको किसी हार्बेरियम के फाइल में रखना है, तो 50 पन्ने लगे हैं हार्बेरियम के फाइल में, तो उस जो हार्बेरियम का सीट हमने बनाया है उसको कहां पे हम एडजस्ट करें, क्या ऊपर रख दे, पीछे रख दे, बीच में रख दे, कहां पे रखेंगे। तो हमने जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास हार्बेरियम का सीट है, उसको हमने बीच में कहीं पे रख दिया, आगे वाला 5th नंबर का पेज था और पीछे वाला 6 नंबर का पेज है, तो 5th के पीछे और 6 के पहले, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 6 से ज्यादा एडवांस है और 5th से कम एडवांस है। ये एक क्या कर सकता है, ये एक रिलेशन को पैदा करता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं रिकैप करता हूं, ध्यान से समझिए। हमने बताया टैक्सोनॉमिकल एड्स में ये सारी चीजों, ये जो है वो डिवाइसेस की तरह काम करते हैं, टैक्सोनॉमी की स्टडी करने में हेल्प करते हैं।
टैक्सोनॉमी को हम लोग एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, बायो रिसोर्सेज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसके एप्लीकेशंस को उसको अप्लाई करते हैं। हार्बेरियम जो होता है वो बेस्ड ऑन बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, हार्बेरियम में जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। कलेक्शन ऑफ प्लांट्स का कलेक्शन करते हैं, ड्राई फॉर्म में करते हैं कलेक्शन, उसको कलेक्शन करने के बाद ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं शीट में बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस केमिकल दैट इज कॉल्ड HgCl2, दिस इज आल्सो कॉल्ड कोरोसिव सब्लिमेट और मर्क्यूरी क्लोराइड। कलेक्शन, इसका साइज जो स्टैंडर्ड साइज होता है 41 इंटू 19 सेंटीमीटर, इंचेज में आप लिखोगे 11.5 इंटू 16.5 इंचेज। अगर आप लिखोगे, इसका स्टेप देखोगे, सबसे पहले प्लांट का कलेक्शन करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे पेपर में, एक रेगुलर इंटरवल पे उसको चेंज भी करते रहेंगे, ठीक है। पॉइजनिंग करने के लिए केमिकल इस्तेमाल करेंगे, मॉन्टिंग करेंगे, फिर उसका नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सो ये हो गया हार्बेरियम। अगला है हमारा बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन में हम लोग क्या होता है, जैसे बोटेनिकल गार्डन में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को हम लोग रखते हैं, ठीक है। और इंडिया में कुछ बोटेनिकल गार्डन फेमस है, वर्ल्ड में कुछ बोटेनिकल गार्डन फेमस है। तो कौन कौन से बोटेनिकल गार्डन है, क्या क्या एग्जाम में आता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।